एवरीवन, वेलकम बैक टू वुमेन सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि गर्भावस्था में महिला ऐसी क्या गलतियाँ कर देती है जिसकी वजह से बच्चा विकलांग पैदा होता है। कभी कभी जाने अनजाने में कुछ महिलाएं ऐसी गलतियाँ कर देती हैं जिस वजह से उनका होने वाला बच्चा जो होता है वो विकलांग हो जाता है और विकलांग पैदा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज इसी टॉपिक को क्लियर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आएगी तो इसको लाइक भी करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गर्भवती महिला की कुछ गलतियों की वजह से बच्चा विकलांग हो जाता है। माँ के पेट में ही बच्चा विकलांग हो जाता है, जैसे कि बच्चे का हाथ या पैर टेढ़ा होना, या बच्चे का होंठ कटा होना, या बच्चे का सिर आड़ा या तिरछा होना, या नॉर्मल जो एक सिर का भार होता है उससे काफ़ी बड़ा सिर होना बच्चे का। तो ये सभी बच्चे की विकलांगता में ही आते हैं। और बच्चे का गूंगा या बहरा होना, जैसे कि बच्चा जन्म से ही गूंगा या बहरा होता है तो वो माँ के पेट से ही गूंगा या बहरा हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें छोटी छोटी गलतियों से हो सकती हैं, जिसको अगर आप गर्भवती हैं तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखें जो मैं आगे बताने वाली हूँ, जिससे आपका बच्चा एकदम स्वस्थ पैदा हो। तो जो सबसे पहले गलती ये होती है कि महिला अपने खान पान का ध्यान न दे। खान पान से मतलब है कि प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी खा लिया। पेट भरने से मतलब नहीं है, आपको एक अच्छी डाइट लेनी है जिसमें सारे विटामिन, कैल्शियम, मिनरल सब कुछ आपको अच्छे से पहुँचे। अगर आपके शरीर में गर्भावस्था के दौरान अगर आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तो उससे उसका जो असर है वो आपके बच्चे पे सीधा पड़ेगा और उस वजह से बच्चे की हड्डियां बहुत कमज़ोर हो सकती हैं और उस वजह से बच्चे का हाथ या पैर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना कि अगर डॉक्टर ने आपको कैल्शियम की दवाइयाँ लिखी हैं तो आप उसको लेते रहें कंटिन्यू, उसको बिना डॉक्टर के सलाह लिए हुए अपने मन से बंद ना करें। और आपको नेचुरल विटामिन डी भी ज़रूर लेना चाहिए। वो आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो या ना हो, गर्भावस्था में बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप दिन में डेली या एक हफ्ते में आप कम से कम 4 दिन आधे घंटे की धूप ज़रूर लें, जिससे आपके शरीर में विटामिन डी की कमी ना होने पाए और इससे आपके बच्चे की हड्डियों का विकास अच्छा हो, हड्डियाँ कमज़ोर ना हो, जिससे हड्डियों की ग्रोथ भी अच्छी हो और हाथ पैर मुड़े ना। और दूसरी जो गलती करती हैं महिलाएं, वो बहुत सारी महिलाएं ये गलती करती हैं कि वो दर्द की दवाएं ले लेती हैं, पेन किलर ले लेती हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सभी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि कभी कमर दर्द हो रहा है, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी सिर दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं दर्द लगा रहता है। तो ऐसे में जो लोग अपने मन से पेन किलर ले लेती हैं उनके साथ ये कंडीशन आ सकती है कि उनका बच्चा विकलांग भी पैदा हो सकता है, क्योंकि पेन किलर बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। आप किसी डॉक्टर से भी पूछेंगे वो भी आपको यही बताएंगे पेन किलर बहुत ही नुकसानदेह होती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम में डॉक्टर जो आपको रिकमेंड करें वो अपने हिसाब से, आपके सेफ्टी के हिसाब से आपको पेन किलर बताएंगे, आप वही वाली लें। अपने मन से अगर आप लेंगी तो उसका असर उसका बहुत ज़्यादा गलत असर आपके बच्चे पे पड़ सकता है और बच्चा विकलांग हो सकता है। और अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो तो वायरल इन्फेक्शन अगर आपको हो गया तो उस वजह से भी बच्चे पे उसका असर आ सकता है, बच्चे की सुनने और बोलने की क्षमता जा सकती है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान ये बोला जाता है कि आप ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं या ऐसी जगह ना जाएं। अगर वायरल इन्फेक्शन कोई भी ऐसा फैला हुआ है तो आप अपने घर के अंदर ही रहें। इस सभी चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि गर्भावस्था में सिर्फ आप अपना नहीं, आपको अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है। तो आप कोशिश करें कि वायरल इन्फेक्शन आपको ना होने पाए। तो इसलिए आप ऐसी चीज़ें भी खाएं जैसे विटामिन सी वाली चीज़ें हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग हो और आप बीमारी से दूर रहें। और कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही से अगर आप गिर गई हैं, आपके पेट में चोट लग गई, तो अगर पेट में ज़्यादा कस की चोट लग गई, बहुत ज़्यादा दबाव अचानक से पड़ गया बच्चे के ऊपर, तो उससे भी बच्चे पे इसका असर आ सकता है। बच्चे का कोई भी चीज़ जो है क्षतिग्रस्त हो सकती है, बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है और बच्चे के शरीर पे इसका असर पड़ सकता है, बच्चा विकलांग हो सकता है। तो कोशिश करें ऐसी कंडीशन ना आने दें कि आपके पेट में चोट लगे। और एक कंडीशन में और ऐसा होता है कि महिला को प्रेगनेंसी से पहले से ही कोई बहुत गंभीर बीमारी है, तो उस बीमारी में वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसका सीधा असर बच्चे पे भी पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो पहले आप उसको सही करिए और फिर आप पूरी तरह से पहले हेल्दी हो जाइए, स्वस्थ हो जाइए, फिर उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करिए, जिससे बच्चा आपका बिल्कुल हेल्दी हो, उसके ऊपर किसी चीज़ का असर ना हो। तो इस कंडीशन में भी ऐसा होता है।
और जो लास्ट है उसमें ये भी है कि कभी-कभी जो बच्चे होते हैं वो आनुवांशिक भी विकलांग पैदा होते हैं। अगर आपके घर में कोई, चाहे वो ससुराल साइड में या मायके साइड में कहीं भी अगर कोई विकलांग है, तो उसका भी असर कभी-कभी बच्चे पे आ जाता है और सब कुछ सामान होने के बाद भी बच्चा विकलांग पैदा हो जाता है। तो इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी पैदा होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें।